हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता चल गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज इसकी जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है कि कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन आज हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न और इसके साथ साथ इसका सिलेबस। ठीक है, ये देखेंगे कि ये किस तरह की परीक्षा होती है, इसमें सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो उसी पॉइंट पे सीधे चलते हैं और इसमें ही सब कुछ लिखा है इस नोटिफिकेशन में। इसी में से हम देखिए यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से ये स्टार्ट है पूरा। शुल्क के बाद एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना कैसी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो इसके लिए आपकी जो है पहले तो प्रारंभिक पीटी होगी जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उसके बाद आपका मेंस होगा और मेंस के बाद होगा इंटरव्यू। ठीक है, ये तीन चीज़ें होंगी। तो प्री में कैसे सवाल आएंगे, इसके अंक जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मेंस में क्या होगा, इस सब को हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए प्री में क्या, प्री जो भाग 1 की परीक्षा के रूप में इन्होंने कहा है और ये जो एक सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी और सभी क्वेश्चन इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट मिलने वाले हैं और 150 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो 150 ही प्रश्न होंगे, 150 नंबर के, एक नंबर का एक प्रश्न होगा। और यहाँ पर जो आपको जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक उत्तर आप उसको चयन करेंगे, वैसे ही एमसीक्यू होते ही हैं। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो ये है इसका पूरा है। और लेकिन ये आपको बता दूं, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा है, केवल आपकी कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेंस के लिए, ये कहिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए प्री एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं इसमें उसके 10 गुना, जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। मेंस का होता है रिटन एग्ज़ाम। तो ये पूरा लिखा है। इसमें मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा और परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कुल जितनी भी वैकेंसी दी है उसके 10 गुना बुलाई जाएंगी। अब आप खुद देख लीजिए वैकेंसी कितनी दी हुई हैं, इसमें बता रखा है वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो हैं वो हैं 1945। इसको 10 से गुणा कर दीजिए तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं 19,450 बच्चों को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। तो पूरा इसमें दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे परीक्षा में क्या है इसके बारे में। जब आप प्री में क्वालिफाई कर जाते हैं, इनकी मेरिट में आ जाते हैं, और मेरिट में आने के लिए एक बात और भी है कि कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं जो आप पास करें। अगर तो देखिए सामान्य वर्ग में अगर आप हैं तो 40% अंक हर हाल में लाने हैं, यानी कि 150 नंबर के 40% अंक जितने हों वो आपको लाने होंगे, सामान्य वर्ग में आते हैं अगर। और पिछड़ा वर्ग को लाने हैं 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लाने हैं 34%। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और जो दिव्यांग लोग हैं इनके लिए लाने हैं 32% अंक। तो फिलहाल 4 कैटेगरी इन्होंने बना दी हैं, 40% वाली और 36.5 वाली और इसके साथ साथ 34 वाली, फिर 32 वाली। तो ये 4 कैटेगरी के अंतर्गत इतने % नंबर आप लाएंगे तो पास माने जाएंगे। पास मानने का मतलब मेरिट लिस्ट में आपका कहीं भी नाम हो, चाहे सबसे नीचे होगा जरूर नाम। फिर जितने बच्चे पास होंगे उसमें ऊपर के जो हाई मेरिट के टोटल, यानी कि 19,450 बच्चे जो हैं वो ऊपर की मेरिट के ले लिए जाएंगे मेंस के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर ये है। इसके बाद यहाँ पर मेंस में क्या होने वाला है, मेंस की मुख्य परीक्षा को भाग 2 के नाम से दिया गया है और इसमें सामान्य हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। लेकिन ये 100 क्वेश्चन जो हैं ये इसमें से आपको केवल ये पास होने भर को है कि आपको हर हाल में 100 में से 30 नंबर लाने ही लाने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 अंक के हैं, तो आपको इसमें से 30 नंबर हर हाल में लाने हैं। 30 प्रश्न बिल्कुल सही करेंगे तो आप पास माने जाएंगे। इसके बाद आपके ये वाले पेपर चेक होंगे। तो आप समझ लीजिए स्टेज, पहले आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर आपको हिंदी में कम से कम 30% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मेधा सूची में इसका कोई निर्धारण नहीं है, ना इसके मार्क्स जुड़ेंगे। फिर आपके सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, वो 300 नंबर के होंगे और निबंध होगा वो 3। ये 900 नंबर आपके यहाँ पर ये जुड़ेंगे। ठीक है, ये 900 नंबर और प्लस इंटरव्यू के जो नंबर हैं अभी बताऊंगी, उनको जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। अब इसमें एक ये है
ऐच्छिक विषय आपको एक विषय चुनना होगा, जो 100 प्रश्न है इसमें, और MCQ टाइप के प्रश्न होंगे, और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक करना अनिवार्य होगा, और इनकी भी गणना जो है वो आपकी मेधा सूची में नहीं की जाएगी। इसके भी तो समझिए, हिंदी और आपको एक विषय जो चुनना है उसकी लिस्ट यहाँ पर है, उसके 100 प्रश्न आएंगे, उसमें भी आपको पास करना अनिवार्य होगा, तब आपके सामान्य। अब ये इन्होंने मेधा सूची में दिए हैं, इनमें से कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, पशुपालन, ये रसायन विज्ञान, इनमें से कोई एक विषय आपको चुनना होगा, कोड सहित वहाँ पर फीड करना होगा। जब आपका मेंस का जब आप प्री पास कर जाएंगे ना, तो प्री के बाद मेंस का फिर से फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में ये सब डिटेल मांगेंगे। ठीक है, पहले आपका क्या है, प्री पास करना है, PT जिसे कहते हैं, वो पास करना है। जब वो पास करेंगे तब मेंस की बात होगी। तो इन सब में से एक विषय लेना है जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब आ गया वो दूसरा, जो बाल विकास के नीचे थी पोस्ट, 12 पोस्ट थी शायद, उस पोस्ट में क्या है, आपके सामान्य हिंदी 100 अंक की, वही है इसमें कैटेगरी की, नंबर जुड़ेंगे नहीं, 30% अंक लाने होंगे। इसमें निबंध नहीं है, देखो निबंध कहीं नहीं है, इसमें 300 ये हैं, 300 ये, 600 नंबर है। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर 300 नंबर का आपका जो ऐच्छिक विषय है, इनमें से ऐच्छिक विषय हर हाल में आपको एक लेना होगा, और वो 300 नंबर का होगा। इसकी गणना आपकी उसमें मेधा सूची में की जाएगी। तो आपके यहाँ भी 900 अंक हो गए। ठीक है, 900 अंक हो गए, तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ये 900 अंक हो गए। तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि ये मुख्य परीक्षा के लिए आपका अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। प्रश्न पत्र आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। और इसके बाद लिखा है, सभी जो भाषांतर विषयों पर उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक भाषा में आप दे सकते हैं, अन्य भाषा में उत्तर नहीं दे सकते, पूरा इसमें ले रखा है। फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र में उत्तर देने के विकल्प उम्मीदवार यदि चाहें तो तकनीकी वाक्यांश, और ये खैर इतना नहीं है। यहाँ पर ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें भी पूरा लिखा है इसमें कि जो मुख्य परीक्षा, इसमें भी आपको जो सामान्य वर्ग को हर हाल में 40% अंक, और BC को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति को 32% अंक इसमें भी लाने मेंस में अनिवार्य हैं, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपने प्री पास कर लिया, फिर आपने मेंस आपने पेपर अच्छा दिया, तो मेंस में उन बच्चों इतने 2.5 गुना, केवल 2.5 गुना जो टोटल वैकेंसी, यानी कि क्या 1945 वैकेंसी तो हैं, तो इसमें 2.5 गुना से 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जितने पद होंगे उतने इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये व्यक्तित्व चयन है इसके लिए। इसको भाग 3 का है, इसमें 120 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा, खेला यहीं पे होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिखा है, व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा उनको जो है उस मेधा सूची में नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये नंबर भी जुड़ते हैं। अब ये पूरा लिखा है, साक्षात्कार के लिए पूरा आपको अपना देना होगा कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाह रहे हैं, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह आपका होगा। फिर मेधा सूची देखो, 900 अंक ये, 900 अंक ये हो गए, और 900 अंक प्लस 120 ये हो गए, तो 1020 हो गए नंबर ये। ठीक है, 900 ये, 300 के 3 पेपर थे, और 120 आपके इंटरव्यू के, तो 1020 हो गए। तो इस तरह से 1020 में आपकी जो है मेधा सूची बनेगी, मेरिट बनेगी फाइनल, जब आपका सिलेक्शन होने को होगा। अब इसमें भी क्या होगा, अब इसमें ये 1945 बच्चे ये छांटेंगे जो ऊपर की लिस्ट में होंगे वो। अब इसमें ये क्या करेंगे, देखो प्री में एक बात ये और कर रहे हैं, प्री में अगर मार्क्स शॉर्ट लिस्टेड किया, अगर मार्क्स आपके समान हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, मेंस देने का मौका मिलेगा, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मार्क्स 4-5 बच्चों के समान है, भले ही इन्हें 10 गुना बच्चा मिल गया है, लेकिन 4-6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स एक से हैं, तो उन्हें मेंस देने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, लिखित परीक्षा में अगर आपके अंक समान हैं तो जो आपका वैकल्पिक विषय है आपसे मांगा गया है, वैकल्पिक विषय में देखो, एक में तो वैकल्पिक विषय के नंबर ही नहीं जोड़े जा रहे थे, लेकिन अगर ऐसी केस आ जाता है और दूसरे में तो 300 नंबर का था, वो जोड़े जा रहे थे। इसमें क्या है, तो वो विषय उठाएंगे, उसमें नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर वैकल्पिक विषय में भी समान है तो आपकी जन्मतिथि देखेंगे, अधिक जन्मतिथि वाले को लेंगे। अगर जन्मतिथि भी समान है तो वर्णमाला के क्रम में जो वर्णमाला में ऊपर आ रहा है, जैसे ए नाम से पहले आ रहा है बच्चा और आपका बी नाम है, तो ए वाले को पहले ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी, क्योंकि इन्हें केवल 1945 पद ही भरने हैं। तो यहाँ पर ये पूरा इन्होंने दे रखा है।
फिर अगर आप सफल हो जाते हैं और अगर कोई आपके लिए गलत उन्हें कुछ ऐसा मिलता है तो आपका जो है पद उसे अयोग्य भी साबित कर देंगे, याद रखिएगा। तो ये चीज़ है, कुछ गलत सूचना बिल्कुल भी मत भरिएगा। और 28 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा, जो रियल सूचना उसको भरिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि 3 स्तर की परीक्षा है। फर्स्ट प्री है, फिर मेंस है आपका, सेकंड स्तर हो गया ये, फिर थर्ड स्तर आपका क्या होगा, इंटरव्यू। इसमें कहीं नहीं लिखा कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा, इसमें कहीं नहीं लिखा, क्योंकि यूपी में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं यूपी PCS के थ्रू कि जिसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें बिना इंटरव्यू के भी सिलेक्शन होता है, प्री और मेंस ही होता है। 3 टाइप की पोस्ट ऐसी शायद होती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो इंटरव्यू को भी बिल्कुल मान के चलिए, चाहे आप कितनी भी मेरिट में 1945 1945 सीट है, इसमें आपका चाहे लास्ट रैंक हो तो भी इंटरव्यू का सामना आपको करना होगा। फिलहाल अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप इसमें जॉब चाह रहे हैं तो अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।